दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर अमेरिका आखिरकार कब्जा क्यों चाहता है? क्यों एक स्वतंत्र ऑटोनोमस देश को अमेरिका हथियाना चाहता है? समझेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अल्टीमेट इंडिया 360 और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कर्णिदान चारण। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा वी नीड ग्रीनलैंड। डेनमार्क की तरफ से जवाब आया नॉट फॉर सेल। आखिरकार अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहता है? आइए आपको बताते हैं। ग्रीनलैंड इस दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसका क्षेत्रफल लगभग 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है और आबादी लगभग 56,000 लोगों की। वह डेनमार्क के कंट्रोल में है। 1951 में यूएस और डेनमार्क के बीच एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में यूएस को डेनमार्क के द्वारा ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेसेस रखने की छूट दी गई और हाल में अमेरिका का एक बेस ग्रीनलैंड में मौजूद भी है। लेकिन 2019 में अमेरिका में एक राष्ट्रपति आते हैं ट्रंप। उन्होंने ग्रीनलैंड को यूएस में शामिल करने का राग अलापा, लेकिन उसके बाद ट्रंप चुनाव हार गए। बात थोड़ी पुरानी हो गई। लेकिन जब से पुनः राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप सत्ता में लौटे हैं, उन्होंने ग्रीनलैंड को लेने की बात शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रंप की मंशा साफ है, ग्रीनलैंड को हासिल करें। आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता क्यों है। अमेरिका कहता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है गोल्डन डोम। उस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। गोल्डन डोम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद यूएस को किसी भी दुश्मन देश की मिसाइल से बचाना है। दूसरा कारण जियोपॉलिटिक्स इंपोर्टेंस। ग्रीनलैंड की लोकेशन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच की है, लेकिन ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के ज्यादा नजदीक है। दूसरी बात यह है कि ग्रीनलैंड की जो राजधानी है उसकी जो अमेरिका से डिस्टेंस है और जो डेनमार्क की राजधानी से डिस्टेंस है उसमें अमेरिका की राजधानी उसके नजदीक है और लगभग डिस्टेंस 3,000 किलोमीटर के आसपास है। अब आप समझ सकते हैं कि 3,000 किलोमीटर के आसपास की दूरी में अगर कोई दूसरा देश मिलिट्री बेस स्थापित करता है तो उसका अमेरिका पर हमला करना कितना आसान हो सकता है। अमेरिका को इस बात की चिंता है। अमेरिका का ये डर लाजमी है क्योंकि एक तरफ चाइना रसिया का जो गठजोड़ है वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात, ग्रीनलैंड में नेचुरल रिसोर्सेस की काफी भारी संख्या में होने की संभावना है। लगभग 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स होने की वहां पर एक संभावना बताई गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता तो है, लेकिन उसके संभावित रास्ते क्या क्या है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा कि क्या आप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए युद्ध भी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति ने इस ऑप्शन को खारिज नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पैसों का ऑफर वैसे भी दे चुके हैं, सेना की धमकी भी दे चुके हैं। मतलब साफ है कि ट्रंप हर उस एंगल से कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक समाधान निकाला जाए। अगर नहीं निकलता है तो फिर हम फोर्सेस का भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में यानी ग्रीनलैंड को जो हासिल करना है उस प्रोजेक्ट में अमेरिका के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है। पहली दिक्कत तो यह है कि अमेरिका नाटो का मेंबर है। नाटो में आज की तारीख में लगभग 32 मेंबर है। तो जो नाटो के दूसरे यूरोपियन देश है, सदस्य हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, वो देश डेनमार्क के पक्ष में है। यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूएस अगर डेनमार्क पर हमला करता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि नाटो टूट जाएगा और नाटो एक मजबूत ताकत के रूप में यूरोप और अमेरिका के लिए है। अब यूरोपीय देश उसका ज्यादा विरोध नहीं कर सकते। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि नाटो है वो काफी हद तक अमेरिका पे डिपेंडेंट है क्योंकि उसकी जो सैन्य शक्ति है, जो आर्थिक शक्ति है, वो अमेरिका है। दूसरी बात यह कि हाल ही में ग्रीनलैंड के पीएम ने एक बयान दिया कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए का महत्व तो बहुत ज्यादा है, ये नॉट फॉर सेल है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अमेरिका का कभी भी ग्रीनलैंड हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब से इसको धमकी दी है कि मिलिट्री ताकत पे भी इसको हासिल कर सकते हैं, तब से नाटो के द्वारा एक वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू की जा चुकी है और उस एक्सरसाइज का नाम है ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस, जिसमें 7 देशों के लगभग 37 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस सैनिकों की संख्या आपको लगा होगा बहुत छोटी है। ये सांकेतिक विरोध है। ये विरोध इस बात का है कि अमेरिका डेनमार्क को अकेला ना समझे। डेनमार्क के साथ सारे यूरोपीय देश खड़े हैं, इसलिए अमेरिका इस गलतफहमी में न रहे कि हम उन पे हमला करेंगे और डेनमार्क के साथ कोई नहीं आएगा। सीधे सीधे विरोध करने से यूरोपीय देश भी बच रहे हैं, सीधे सीधे अमेरिका पे हमला नहीं कर पा रहे हैं, सीधे सीधे वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बयानबाजी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जो आज की सत्ता है, जो शासन है, जो ट्रंप का शासन स्टाइल है, वो बहुत खतरनाक है। सब देशों में एक प्रकार से भय और डर का माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जहां से ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में आ सकता है।
आपने साम दाम दंड भेद का नाम तो सुना होगा। आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसका बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको। रशिया यूक्रेन वॉर में राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पुतिन से बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ यूक्रेन को लेकर उनकी इस साल में बहुत सारी बातचीत हुई है। दूसरी बात, ग्रीनलैंड को उन्होंने पैसे का भी ऑफर दिया है। वेनेजुएलन राष्ट्रपति मादुरो को उन्होंने किडनैप भी करवाया और आज भी वो अमेरिका में है। वो नाटो में फूट का भी प्रयास कर रहे हैं। यानी ट्रंप अपने सारे हथियार चला रहे हैं। सफलता किससे मिल जाए पता नहीं। और राष्ट्रपति ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंसान है। उनके बारे में कुछ भी कहना फिलहाल तो खतरे से खाली नहीं होगा। ग्रीनलैंड का क्या होगा, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा। क्या एक स्वतंत्र देश को, क्या दुनिया के सबसे बड़े द्वीप को अमेरिका अपने निजी हित के लिए अपने में शामिल करेगा, या एक देश की सत्ता को चैलेंज नहीं करेगा? क्या भविष्य में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाकर ग्रीनलैंड को हासिल करेगा? ये सभी सवाल संभावनाओं के दायरे में है। ये सभी सवाल भविष्य के गर्भ में है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।